उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं टीवी का खास प्रोग्राम बारगाह अकीदत। आज फिर एक खास एपिसोड को लेकर नाज़रीन हम आपके बीच हाजिर हुए हैं। आज ये टीवी की टीम कर्नाटक के जिला रायचूर में मौजूद है। नाज़रीन, जिस आस्थाने की आज हम आपको ज़ियारत करवाने जा रहे हैं वो चिश्तिया सिलसिले के एक अहम बुजुर्ग हजरत सैयद शाह शम्स आलम हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। क्या आपकी तालीमात? आइए डालते हैं एक नजर। हिंदुस्तान को सूफिया का मुल्क कहा जाता है। इस मुल्क का कोई खित्ता ऐसा नहीं जिसे सूफिया ने अपनी तालीम से मुनव्वर न किया हो। आज जिस आस्थाने की जियारत ईटीवी उर्दू के नाजरीन कर रहे हैं उसका ताल्लुक सरजमीन दक्कन से है। सरजमीन दक्कन में जो बुजुर्ग सबसे पहले हिंदुस्तान के बिल्कुल जनूबी इलाके में आए और अंदरूने मुल्क में रुश्द व हिदायत का मरकज बने, उनमें हजरत सैयद तबरे आलम बादशाह का नाम सरे फहरिस्त है। हजरत सैयद तबरे आलम 1225 यानी सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा अजमेरी के विसाल से 11 साल पहले वासिले वहब हुए। आपका आस्थाना त्रिचनापल्ली में मरजए खलायक है। इसके बाद जनूबी हिंद की रियासत कर्नाटक में हजरत शेख अब्दुल अजीज मक्की कलंदर अलमारूफ दादा हयात रहमतुल्लाह अलैहि का नाम आता है। इसके बाद सरजमीन दक्कन में कई औलिया कराम शुमाल से या फिर साहिली बंदरगाहों के रास्ते से आए और इशाअत इस्लाम में मशगूल हो गए। सरजमीन दक्कन को 13वीं सदी में जिस अहम बुजुर्ग के कदम बोसी की सादत हासिल हुई उनमें कुतुबुल अख्ताब शहंशाह दक्कन हजरत सैयदना शरफुद्दीन सुहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह का नाम सरे फहरिस्त है। आप सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के अहद में अपने 70 मुरीदीन के हमराह इराक से हिंदुस्तान तशरीफ लाए थे। इसके बाद सरजमीन दक्कन को जिन सूफिया ने अपने कदम मुबारक से इफ्तिखार बख्शा उनमें हजरत सैयदना ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज का नाम सरे फहरिस्त है। सुल्तानुल इरफान इमामुल औलिया सैयदुस सादात हजरत सैयद मोहम्मद हुसैनी क़द्दस सिर्रहुल अजीज अलमारूफ हजरत सैयदना ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज की शख्सियत दक्कन ही नहीं दुनिया इस्लाम में एक आफताब की सी है। आपकी दक्कन में आमद तुगलक के अहद में हुई। ख्वाजा गेसू दराज बंदा नवाज की तालीमात से दक्कन की सरजमीन जिस तरह से मुनव्वर हुई उसका फैजान हजरत की औलाद अहले सिलसिला और खुलफा के जरिए जारी व सारी है। आपके बाद दक्कन की सरजमीन को जिन अहम सूफिया ने मुनव्वर किया उनमें कुतुब रायचूर हजरत सैयद शाह शम्स आलम सरे फहरिस्त हैं। यूँ तो सरजमीन दक्कन में अहले सलासिल के तमाम सिलसिले मौजूद हैं और तमाम ही सिलसिलों ने अपनी मकदूर भर सरजमीन दक्कन को इस्लाम की तालीमात से मुनव्वर किया है। लेकिन बहमनी दौर में रायचूर को अपनी तालीम से मुनव्वर करने वाले कुतुब रायचूर हजरत सैयद शाह शम्स आलम की तालीमात का खास मकाम है। हजरत सैयद शाह शम्स आलम ने जिस अहद में रायचूर को अपनी ज़ियारत का मरकज बनाया था उसमें रायचूर का इलाका गैर आबाद और इस्लाम की हकीकी तालीमात से ना आशना था। हजरत सैयद शाह शम्स आलम ने अपनी तालीमात और पैगाम हक से न सिर्फ इस इलाके को मुनव्वर किया बल्कि इंसानियत की खिदमत का वो अजीम कारनामा अंजाम दिया कि बिला लिहाज कौम व मिल्लत सभी लोग आपके इरादतमंदों में शामिल होते गए। आप हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के औलाद से हैं। 25वीं पुश्त में आप हुसैनी सादात से हैं। खुतब रायचूर हजरत सैयद शाह शम्स आलम हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह इनके आबा व अजदाद सबसे पहले मदीने मुनव्वरा से इराक में तशरीफ लाए 600 सदी के अवाइल में। हजरत इनके अजदाद में थे हजरत याहिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। फिर वहाँ से इनकी औलाद इराक बसरा वगैरह में फैली। फिर कच्छ में ये इनके अजदाद तशरीफ लाए। कच्छ में इनकी बारगाहें हैं। वहाँ से हजरत के सगे दादा हजरत सैयद शाह जहाँ शेर हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह गुलबर्गा शरीफ आए और अपनी विलायत को छुपाकर बहमनी हुकूमत में एक फौज के ओहदे पे मामूर हुए। हजरत सैयद शाह शम्स आलम का ताल्लुक चिश्तिया सिलसिले के साथ साथ अशरफिया सिलसिले से भी है।
चिश्तिया सिलसिले में 10 वास्तों से आपका ताल्लुक सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज तक जा पहुंचता है। सरजमीन दक्कन में आपसे कब्ल भी इस सिलसिले के बुजुर्गों की आमद हो चुकी थी। हजरत सैयद शाह शम्से आलम की पैदाइश 15 रजब 838 हिजरी को दक्कन के तारीखी शहर गोगी के एक सादात हुसैनी घराने में मुमताज आलिम दीन हजरत चंदा हुसैनी के यहाँ हुई। आपका सिलसिला नसब 22 वास्तों से हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक जा पहुँचता है। कुतुब राचूर हजरत सैयद शाह शम्से आलम के अजदाद का ताल्लुक सरजमीन अरब से है। आपके अजदाद किराम में हजरत सैयद मोहम्मद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन हजरत सैयद याहया रज़ियल्लाहु अन्हु ने 4वीं सदी हिजरी के अवाइल में मदीना मुनव्वरा से इराक का इरादा फरमाया। ये वो जमाना था जिसमें ज्यादा से ज्यादा औलिया किराम ने अरब से अजम का रुख किया और इशाअत इस्लाम के लिए सबसे पहले इराक की सरजमीन का इंतखाब फरमाया। हजरत सैयद मोहम्मद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इराक पहुंचकर अपने अजदाद किराम का फैज आम किया। कुतुब राचूर के अजदाद किराम में हजरत सैयद याहया रहमतुल्लाह अलैह बिन हजरत सैयद जैद रहमतुल्लाह अलैह ने 668 हिजरी में मुल्तान का सफर किया और वहीं पर सुकूनत इख्तियार की। यहाँ से आपका खानदान गुजरात के साहिली इलाके कच्छ तक फैल गया। आपके सिलसिले के बहुत से औलिया इकराम के आस्थाने कच्छ में मरजाए खलायक हैं। कुतुब राचूर के दादा हजरत जहां शेर रहमतुल्लाह अलैह अपनी अहलिया और भाई हजरत सैयद शाह अजब शेर के हमरा बहमनी दौर में गुलबर्गा आए और यहीं पर सुकूनत इख्तियार कर ली। बहमनी बादशाह फिरोज शाह बहमनी आपके कदरदानों में था। उसने आपको फौज में आला ओहदे पर मुकर्रर किया। गुलबर्गा में कयाम करने के बाद हजरत जहां शेर रहमतुल्लाह अलैह ने मौजा दर्रे वाड़ी का रुख किया। यहीं पर कुतुब राचूर के वालिद हजरत चंदा हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत हुई। हजरत चंदा हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह की 16 साल की उम्र में हजरत ख्वाजा बंदा नवाज से मुलाकात हुई थी। हजरत बंदा नवाज ने आपको देखने के बाद ये फरमाया था कि ये एक वली कामिल और कुतुब हैं जो औलिया किराम में चंदा की तरह रोशन हैं। हजरत ख्वाजा के ये फरमाने के बाद आप अपने इसमें शरीफ सैयद शाह जलालुद्दीन हुसैनी के बजाय चंदा हुसैनी के नाम से मशहूर हुए। आपका आस्थाना गोगी शरीफ में मरजाए खलायक है। कुतुब रायचूर हजरत सैयद शाह शम्से आलम की तालीमात और तरबियत वालिद की निगरानी में हुई। आप पैदाइशी वली थे। आपके कश्फ करामात का ज़हूर बचपन में ही जाहिर होना शुरू हो गया था। जब आपकी उम्र शरीफ 18 साल की हुई तो वालिद माजिद ने एक अजीब व गरीब आपकी करामत देखी। 18वें साल की उम्र शरीफ में वालिद माजिद ने फरमाया कि बेटा वजू के लिए पानी लाओ। वजू के लिए आप पानी पेश किए। कव्वे ने दरख्त पर बैठे हुए कव्वे ने उसमें गिलाजत डाली। जलाल की नजर से हजरत कुतुब रायचूर ने कव्वे को देखा तो वो तड़प कर गिर गया, मर गया। वालिद माजिद ने फरमाया कि शम्से आलम हुसैनी इस कदर जलाल, तो फिर फौरन रहमत की नजर से जमाल की नजर से हजरत कुतुब रायचूर ने कव्वे को देखा। वो कव्वा उड़कर आसमान पर उड़ गया। अब वालिद माजिद ने फरमाया कि ऐ बेटा, तुम अपने मर्तबे विलायत में कमाल को पहुंच चुके हो। अब यहाँ बैठकर अपने वतन में रहकर तुम अपनी विलायत को छुपाना आपका मकसद नहीं होना चाहिए। तुम वतन से निकलो। औलिया किराम का जो मिशन है इस्लाम की इशाअत, लोगों को हिदायत पहुंचाना, उस मिशन के लिए आप यहाँ से निकल जाओ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम बारगाह अकीदत और आज हम मौजूद हैं आपके शहर रायचूर में। नाज़रीन, कर्नाटक को रियासत है जहां पर अहले सलासिल के तमाम सिलसिले मौजूद हैं और जिस आस्थाने पर मौजूद है ये चिश्तिया सिलसिले के अहम बुजुर्ग हजरत सैयद शाह शम्से आलम हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। आपके कश्फ करामात इतने हैं कि जिस पर कई किताबें लिखी जा चुकी हैं और अब भी बहुत सारे ऐसे हैं जो लोगों की नजरों से ओझल हैं। आपकी तालीमात क्या है तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको भी बताते चले कि अहले बहमनी में आप यहाँ पर आए थे और यहाँ पर जो तामीरात है उसमें उसके नकोश मौजूद हैं। क्या है तामीरात तो बताएंगे, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा ब्रेक जाएगा। नहीं देखते रहिए हमारा खास प्रोग्राम बारगाह अकीदत। Developing lifestyles, developing opportunity, developing taste, developing the future, developing trust, developing dreams,
developing faith. Amrapali Group, developing India. حیدرآباد کی طالبات کا شاندار تخلیقی مظاہرہ، یونیورسٹی کی سطح پر خود کو منوایا، خواتین کی حفاظت کے لیے بنایا انوکھا بریسلیٹ اور ناکارہ اشیاء سے بنایا خوبصورت لیمپ۔ دیکھیے خصوصی رپورٹ اتوار شام 6:30 بجے دکن نامے میں اور 7:30 بجے خاص بات میں۔ مسجد الحرام سے نماز فجر دیکھیے روزانہ صبح 5:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ 2004 میں جو 36 پارلیمنٹ میں جو نمائندے تھے مسلم، وہ اس بار گھٹ کر کے جو ہے 28 رہ گئے ہیں۔ صحیح بات ہے کہ اوپر 35 سے ہم 28 آئے ہیں، بہت ہی تشویش کی بات ہے۔ حکومت کی پالیسیاں جو ہے اس کے لیے بہت بڑی وجہ ہے، جس کی وجہ سے مسلم ریپرزنٹیشن دن پہ دن گھٹتا جا رہا ہے۔ کیا مسلم طبقے میں جو ہے وہ سیاسی شعور کم ہو رہا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہماری قوم کو بھی یہ دماغ میں رکھنا پڑے گا کہ ہماری اپنی لیڈرشپ ڈیولپ ہو۔ تو ملائم سنگھ یادو جی ان کی لیڈرشپ کر رہے ہیں، ان کے نیچے کوئی ہے کیا ایسا چہرہ جس کو انہوں نے کبھی اوپر اٹھایا ہو؟ لالو پرساد یادو جی نے کبھی اٹھایا ہو؟ پاسوان جی خود ہی ایک سال میں ایک ایسا ایونٹ آتا ہے، ایک ٹوپی لگا لیں گے، ایک تولیہ ڈال لیں گے اور وہ اپنا فوٹو کھنچواتے ہوئے سب جگہ جائیں گے کہ میرے سے بڑا تو کوئی مسلمان ہی نہیں ہے۔ پارلیمنٹ اور اسمبلی میں مسلمانوں کی گھٹتی تعداد پر دیکھیے پروگرام ہمارے مسائل، جمعے کی رات 8 بجے اور اتوار دوپہر 2:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص پروگرام بارگاہ عقیدت۔ ناظرین اس وقت ہم قطب رائچور کے آستانے پر موجود ہیں۔ اس کے فن تعمیر کی بات کریں، یہ فن تعمیر ہندوستان اور ہندوستان کے باہر مشہور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں عہد بہمنی کے ساتھ ساتھ ایرانی طرز تعمیر شامل ہے۔ کیا وہ طرز تعمیر؟ آئیے ڈالتے ہیں ایک نظر۔ حضرت سید شاہ شمس عالم حسینی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 36 سال تک اس مقام پر ریاضت کی اور اس مقام سے قرآن کی روشنی میں انسانیت کی خدمت کا عظیم کارنامہ انجام دیا۔ آپ کا وصال محمود شاہ بہمنی کے عہد میں 15 صفر 892 ہجری میں ہوا۔ آپ کے وصال کے بعد آپ کے بھتیجے حضرت سید شاہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پہلے سجادہ نشین ہوئے۔ موجودہ سجادہ نشین حضرت سید اشرف رضا حسینی اس درگاہ کے 17ویں سجادہ نشین ہیں۔ حضرت سید شاہ شمس عالم حسینی رحمۃ اللہ علیہ نے جس دور میں اپنی تعلیمات سے رائچور ہی نہیں بلکہ دکن اور ہندوستان کے دوسرے علاقوں کو منور کیا تھا، اس دور میں اس خطے میں بہمنی دور کی حکومت تھی۔ آپ کا وصال بھی بہمنی بادشاہ محمود شاہ ثانی کے عہد میں ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کے وصال کے بعد آپ کا آستانہ تیار کیا گیا تو اس میں بہمنی دور کے ساتھ ایرانی طرز تعمیر کو بھی شامل کیا گیا۔ حالانکہ درگاہ کا موجودہ اسٹرکچر قدیم نہیں ہے، لیکن اس درگاہ کے ذمہ داران نے جب آستانہ عالیہ کی جدید تعمیر شروع کی تو اس قدیم طرز تعمیر کو باقی رکھا۔ اس آستانے کی تعمیر میں آپ کے عقیدت مندوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ ایسا نہیں کہ اس میں صرف مسلم عقیدت مند ہی شامل ہیں، بلکہ غیر مسلم عقیدت مندوں نے ہر مقام پر اپنے فیاضی کا ثبوت دیا ہے۔ بہمنی سلاطین کی جو بھی طرز تعمیر رہی ہیں وہ ایرانی متاثرہ رہی ہیں، ایران کے انجینئروں نے اس کی تعمیر کی ہے، اور مسجد کا آپ اوریجنل حصہ اس کا جو اسٹرکچر کا آپ مشاہدہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ طرز تعمیر مکمل ایرانی طرز کی ہے، اور اس کے بعد جو توسیع ہے وہ تو حالیہ دنوں جو آج کے انجینئرز وغیرہ نے اس کی توسیع کی ہے۔ اور یہ بارگاہ کا بھی جو معاملہ آپ کے سامنے ہے، اس وقت جو قدیم بارگاہ تھی
اس میں मस्जिद तोसी भी हुई है, गुंबद की तामीर हुई है और ये तमाम आराइश और ज़ेबाइश का काम भी हुआ है जो काबिल दीनी है। ये जदीद काम है। हजरत सैयद शाह शम्स आलम हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह कर्नाटक वक्फ बोर्ड में दर्ज है। ये दरगाह एक वसी कैंपस में है। दरगाह कैंपस में एक खूबसूरत मस्जिद के साथ हौज और जायरीन के क़याम ताम के लिए इंतजाम किया गया है। इस दरगाह की खास बात यह है कि इसके तमाम इंतजामात और हिसाब को शफाफ रखा गया है। यही वजह है कि इस दरगाह से जो आमदनी होती है इसका एक बड़ा हिस्सा मुस्लिम तलबा की स्कॉलरशिप में खर्च होता है। उर्दू मीडियम से तालीम हासिल करने वाले तलबा की माली इमदाद दरगाह ट्रस्ट एक जमाने से करता आ रहा है कि वो इदारा जात मसाजिद और दरगाहें जिनकी सालाना आमदनी 5 लाख से जायद है वो अपनी आमदनी का 20% हिस्सा कम से कम रिफाही कामों में खर्च करे। तो ये बात बाइस फख्र है इस बारगाह के लिए कि ये एलामिया आने के बाद हैदराबाद कर्नाटक में ये पहला इदारा था जिस पर हमने अमल किया और हम अपनी आमदनी का 20% हिस्सा हर साल उर्दू मीडियम के गरीब नादार तलबा को महकमे तालीमात से उसकी फहरिस्त मंगाकर उसकी जांच पड़ताल करके हम उनको तालीमी वज़ाइफ जारी करते हैं और जिसका हम सालाना ऑडिट हम बराबर करते हैं। हिसाबात वक्फ रूल्स के तहत जो हिसाबात रखने के तरीके हैं उनके तहत हमारे पास हिसाब किताब है। ऑडिट हर साल होता है और अखराजात आमदनी और अखराजात के एस्टीमेट वगैरह की मंजूरी हम वक्फ बोर्ड से हासिल करते हैं। 100% हमने इस बारगाह के मामलात को अकाउंटेबल किया है। हजरत सैयद शाह शम्स आलम हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के अक़ीदतमंदों में तमाम कौमों के लोग शामिल हैं। यहाँ के शोरा को आपके आस्ताने से खास निस्बत है। हर साल उर्स के मौके पर आस्ताने आलिया पर तरीही मुशायरा और नातिया मुशायरे का एहतमाम किया जाता है जिसमें मुल्क के मुमताज शोरा अपना कलाम पेश करते हैं। है मक़सदे हयात खुदा की रजा मिले है मुद्दुआ मेरा दरे खैरुल वरा मिले है मक़सदे हयात खुदा की रजा मिले है मुद्दुआ मेरा दरे खैरुल वरा मिले दरबार मुर्तजा की जियारत नसीब हो फिर दरगहे इमाम शहे करबला मिले रूहानी हुक्मरान गरीब नवाज है अजमेर पहुँच और दरे ख्वाजा शामिले मैं अशरफी हूँ मिले फैजान सिलसिला पहुँचूं कछोचा और दर अशरफ पिया मिले इस दर के बाद हाजिरी गोगी की हो नसीब इस दर के बाद हाजिरी गोगी हो नसीब चंदा हुसैनी का दर हाजत रवा मिले चंदा हुसैनी का दर हाजत रवा मिले चिश्तिया रोशनी से मुनव्वर जहान हो चिश्तिया रोशनी से मुनव्वर जहान हो दरबार शम्स आलम नूरे खुदा मिले। नाज़रीन आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम बारगाह अक़ीदत और आज हम मौजूद हैं कुतुब रायचूर हजरत सैयद शाह शम्स आलम हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर क्या आपकी तालीमात जो जानेंगे लेकिन इससे पहले से एक छोटा सा ब्रेक जाएगी। देखते रहिए हमारा खास प्रोग्राम बारगाह अक़ीदत। सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट।
حیدرآباد کی طالبات کا شاندار تخلیقی مظاہرہ، یونیورسٹی کی سطح پر خود کو منوایا، خواتین کی حفاظت کے لیے بنایا انوکھا بریسلیٹ اور ناکارہ اشیاء سے بنایا خوبصورت لیمپ۔ دیکھیے خصوصی رپورٹ اتوار شام 6:30 بجے دکن نامے میں اور 7:30 بجے خاص بات میں۔ مسجد الحرام سے نماز فجر دیکھیے روزانہ صبح 5:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ 2004 میں جو 36 پارلیمنٹ میں جو نمائندے تھے مسلم، وہ اس بار گھٹ کر کے جو ہے 28 رہ گئے ہیں۔ صحیح بات ہے کہ اوپر 35 سے ہم 28 آئے ہیں، بہت ہی تشویش کی بات ہے۔ حکومت کی پالیسیاں جو ہے اس کے لیے بہت بڑی وجہ ہے، جس کی وجہ سے مسلم ریپرزنٹیشن دن پہ دن گھٹتا جا رہا ہے۔ کیا مسلم طبقے میں جو ہے وہ سیاسی شعور کم ہو رہا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہماری قوم کو بھی یہ دماغ میں رکھنا پڑے گا کہ ہماری اپنی لیڈرشپ ڈیولپ ہو تو ملائم سنگھ یادو جی ان کی لیڈرشپ کر رہے ہیں، ان کے نیچے کوئی ہے کیا ایسا چہرہ جس کو انہوں نے کبھی اوپر اٹھایا ہو؟ لالو پرساد یادو جی نے کبھی اٹھایا ہو؟ پاسوان جی خود ہی ایک سال میں ایک ایسا ایونٹ آتا ہے، ایک ٹوپی لگا لیں گے، ایک تولیہ ڈال لیں گے اور وہ اپنا فوٹو کھنچواتے ہوئے سب جگہ جائیں گے کہ میرے سے بڑا تو کوئی مسلمان ہی نہیں ہے۔ پارلیمنٹ اور اسمبلی میں مسلمانوں کی گھٹتی تعداد پر دیکھیے پروگرام ہمارے مسائل، جمعے کی رات 8 بجے اور اتوار دوپہر 2:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص پروگرام بارگاہ عقیدت۔ ناظرین جس آستانے پر ہم موجود ہے یہ آستانہ حضرت سید شاہ شمس عالم حسینی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ہے۔ کیا آپ کی تعلیمات؟ آئیے ڈالتے ہیں ایک نظر۔ خطب رائچور حضرت سید شاہ شمس عالم حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے رائچور میں قدم رکھنے کے بعد رائچور اسلام کی اشاعت کا ایک بڑا مرکز بن گیا۔ آپ نے 36 سال تک رائچور کو اپنی تعلیمات سے منور کیا۔ اس تعلیم میں آپ نے انسان کے بیچ فرق کرنے کی سخت سرزنش کی۔ آپ کی تعلیمات خاص کا ہی اثر ہے کہ آستانہ عالیہ پر صبح نماز فجر کے بعد سے عقیدت مندوں کی جو بھیڑ لگتی ہے وہ بعد نماز عشاء یعنی آستانے کا دروازہ بند ہونے تک جاری رہتی ہے۔ خطب رائچور حضرت سید شاہ شمس عالم حسینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں سے جس تعلیم کے سلسلے کو جاری کیا تھا اس کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ ہر ولی کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان صحیح معنوں میں راہ انسانیت پر قائم ہو۔ انسانیت کی بنیاد آپسی محبت پر ہے، صحیح اصولوں پر ہے، اللہ رسول کے جو بتائے ہوئے تعلیمات ہیں ان تعلیمات پر عمل کرنے پر ہے۔ اور اولیاء کرام نے اپنے در سے ہر آنے والے سائل کی کسی کی ظاہری مرادوں کے لیے دعا فرمائی، کسی کی باطنی مرادوں کے لیے دعا فرمائی۔ یہی ان کی تعلیمات ہے اور اس تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اس آستانے میں شب و روز کام کیا جاتا ہے اور غیر شرعی احکام سے اور غیر شرعی اصول سے یہاں سخت مخالفت کی جاتی ہے اور اسے روک کر انسان کو صحیح راستے پر بتانے کی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں۔ حضرت شمس عالم حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک انسانیت کا پیغام یہ تھا کہ ان کی تعلیمات اور ان کے ملفوظات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسان اپنے نفس کی انا کو بالائے طاق رکھ کر خدا کی برتری کو مانے، خدا کو اللہ اکبر مانے تو اپنی کبریائی کا خاتمہ ہو جائے، اور جب اپنی کبریائی کا خاتمہ ہو جائے تو لوگوں میں بڑا چھوٹا اونچ نیچ کا کوئی امتیاز ہی نہ رہے، سب برابر رہیں۔ اور اگر انسان میں کوئی فوقیت ہے، بڑائی ہے انسان کو، تو وہ اللہ کے ڈر اور پرہیزگاری میں اس میں بڑائی ہے۔ علم سے انسان بڑا ہے، پرہیزگاری سے انسان بڑا ہے۔ یہ دو چیزیں اگر نہیں ہیں تو انسان بڑا نہیں ہے۔
रायचूर का इलाका मौजूदा में रियासत कर्नाटक का हिस्सा है, लेकिन सुकूत हैदराबाद से कबल ये इलाका रियासत हैदराबाद का अहम हिस्सा था। हर साल 14 सफर से 16 सफर तक खुतुब रायचूर हजरत सैयद शाह शम्स आलम हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मनाया जाता है। दक्कन के मशहूर व मारूफ उर्सों में यहाँ के उर्स को भी खासी अहमियत हासिल है। 15वीं सफर की शब में हजरत सज्जादा नशीन क़िबला संदल माली की खिदमत अंजाम देते हैं। सुकूत हैदराबाद से कबल उर्स शरीफ का एहतमाम शाही अंदाज में होता था। निजामुल मुल्क आसिफ जा सादिस ने अपने एक फरमान के जरिए ताल्लुकदार, तहसीलदार और दीगर आला हुक्काम को बनफ्स नफीस संदल माली में शिरकत लाजमी कर दी थी। संदल माली के ऐन वक्त 21 तोपों की सलामी दी जाती थी, जिससे सारे शहर को मालूम हो जाता था कि अब संदल माली अंजाम पा रही है। संदल का जुलूस रिवायती अंदाज में निकाला जाता था और चरागा के दिन एक रोज की सरकारी तातील आम हुआ करती थी। इस दौर में भी खुतुब रायचूर के शाया निशान उर्स की तकारीब मुनक्किद होती हैं और तकरीबन 3 हफ्ते तक जारी रहती हैं। उर्स शरीफ के मौके पर यहाँ पर ज़ायरीन का हुजूम होता है। आपके अकीदतमंदों में बिला लिहाज कौम व मिल्लत तमाम मज़ाहिब के लोग शामिल हैं। यहाँ सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हिंदू, हर मजहब के लोग जो है ना इसके बड़े अकीदतमंद हैं और जो भी आते हैं उनकी जो मुरादें हैं वो हैं यहाँ पर जो है ना पूरी होती हैं। मैं बेल्लम गोपाल रेड्डी, मैं मुन्नू समाज के रहने वाला हूँ। यहाँ हमारे भाई लोग हिंदू मुस्लिम क्या भी ये नहीं, सब जने मिलके ये दरगाह को हाथ है। ये दरगाह को क्या है, हम शाला लेते 4 डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ा नाम है। ये शंशादाब दरगाह का हमारा आशीर्वाद। नाज़रीन, कुतुब रायचूर हजरत सैयद शाह शम्स आलम हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर मबनी हमारा एक खास प्रोग्राम यहीं पर खत्म होता है। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमें इस पते पर लिख भेजिए। नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आपने हमारा पता नोट कर लिया होगा। अगले हफ्ते फिर एक खास एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए टीम के साथ मेहताब आलम को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़। الدعوة التامة والصلاة القائمة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وغفرانا أصلحوا ما مضى بالندم وأصلحوا ما حضر بحسن العمل وأصلحوا ما أمامكم